भी तत्व निर्णय, तत्व ज्ञान, भेद विज्ञान, इन सब की चर्चा की जाती है तो मूलभूत या जिस पर ये फोकस्ड है, आधारित है, वो कौन है? वो है आत्मा, जिसे हम क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? अब वो रहता कहाँ है? कहाँ रहता? किसके? चींटी के? पड़ोसी के? अच्छा, सबके शरीर में है। आप लोगों के शरीर में, सबके शरीर में कोई है, उसका नाम क्या है? आत्मा। उसका नाम क्या है? जीव। अब अच्छी तरह समझना, कल निर्णय अच्छी तरह हमने किया कि भगवान ने कुछ बनाया नहीं, भगवान कुछ चलाते नहीं और भगवान कुछ भी मिटाते नहीं। तो फिर सब कुछ कैसा है? सब कुछ शाश्वत है, सहज है और सदा सदा से है। ध्यान से समझना, आपको थोड़ा सा नया विषय होगा, लेकिन यदि अभी इस उम्र में ये विषय मिल जाएगा तो आपको आगे चल के जीवन में जिन शासन को छोड़ने के हजारों ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन आप कभी छोड़ोगे नहीं। मैं हमेशा यही कहता हूं कि इनकी उम्र नहीं है अब पढ़ाने की, क्योंकि इनको विश्वास है कि हम मरेंगे तो भी जैन धर्म में ही मरण को प्राप्त होंगे। उम्र अब इनकी है, क्योंकि इन्हें ऐसे ऐसे ऑप्शन मिलेंगे जो भी ये विचलित हो सकते हैं। इसलिए मुख्य अध्ययन का केंद्र बिंदु इन पर होना चाहिए। फिर आप इनको क्यों पढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि इनसे वे संस्कार इन तक ट्रांसफर होते हैं, इसलिए इनकी बुद्धि में रहेंगे तो वे यहाँ तक पहुँच जाएंगे। इसलिए डबल काम हो रहा है, और यहाँ पे दोनों एक साथ बैठे हैं तो और अच्छी तरह समझें। तो सबसे पहले निर्णय क्या बनाया कि हमें भगवान ने नहीं बनाया, भगवान हमें नहीं चलाते और भगवान हमें मिटा या मार नहीं सकते। हम कौन हैं? हम आत्मा हैं, हम जीव हैं। कब से हैं? अनादि काल से। कब तक रहेंगे? अनंत काल तक यूं ही बने रहेंगे। ना हमें कभी किसी ने बनाया है, ना ही कोई हमें मार सकता है, ना ही कोई हमें मिटा सकता है। ये तत्व निर्णय आज बैठकर अच्छी तरह करना। अभी तक हम स्वयं को क्या मानते हैं? ये जो दिखाई पड़ रहा है बस यही हमारा अस्तित्व है। आपको कोई पूछे आप कौन है, तो आपका जो नाम है बस वही आपकी पहचान है। इससे ज्यादा हम नहीं जानते। अब आज आपको इसका निर्णय करके जाना है कि मैं मात्र यह देह या शरीर ही नहीं हूं, अपितु मैं तो इस शरीर के अंदर विद्यमान आत्मा हूं, और वह ही मेरा वास्तविक परिचय है। ओरिजिनल आइडेंटिटी तो मेरी आत्मा ही है। क्यों? क्योंकि जब मैं नरक में था तब भी वो मेरे साथ थी, आज मैं मनुष्य हूं तब भी वह मेरे साथ है, कल मैं सिद्धालय में सिद्ध भगवान बनकर विराजूंगा तब भी वह मेरे साथ रहेगी। इसलिए मेरी ओरिजिनल आइडेंटिटी कौन है? मेरी आत्मा। कहाँ रहती है? मोहल्ले में? अच्छा, चींटी के शरीर में जीव है, फिर किसके शरीर में है? मेरे स्वयं के शरीर में है।
इसे आज से आपको एक होमवर्क करना शुरू करना। क्या होमवर्क है? लाइफ टाइम होमवर्क है ये। सब लोगों को ध्यान रखना, चाहो तो लिख लो। क्या होमवर्क है? होमवर्क है, आप लोग सब आईना देखते? आप सब लोग आईना देखते हैं? जोर से बोलो हाओ। सब बोलो, सब आईना देखते हैं? ठीक। अब आईने में क्या देखते हैं? चेहरा देखते, कि चेहरे की सुंदरता देखते, कि चेहरे पे कुछ लगा है ये देखते। तो आज तक आप दर्पण में अपना चेहरा देखते, अब आपको एक नई चीज देखनी। क्या देखना? तो आपको अच्छी तरह दर्पण देखना, ठीक है? और दर्पण को देखते हुए कहना, क्या कहना? इस दर्पण में जो दिख रहा है वह मैं नहीं हूं। क्या कहना है? लिखो, कॉपी में लिखो कि दर्पण को देख के क्या बोलना। दर्पण के ऊपर लिख लेना, एक कागज पे लिख के और दर्पण के ऊपर चिपकाना। क्या चिपकाना? जो दिख रहा है वह मैं। सब बोलो एक साथ, जो दर्पण में दिख रहा है वह मैं नहीं हूं। अच्छी तरह कंफर्म हो गया? अरे भैया जी, हम तो बस वो ही समझते थे आज तक अपने आप को, आप कह रहे हैं मैं हूं ही नहीं। वो तो क्या है जो दिख रहा है? वो कौन है? वो तो शरीर है, पुद्गल है, नाशवान है, नियम से नष्ट हो जाएगा। भैया जी, इतना सुंदर चेहरा हमारा, आप कह रहे हैं नष्ट हो जाएगा। तो आप अच्छे अच्छे सुंदर चेहरे वालों की 16 साल की फोटो देखो और उनकी ही 61 साल की फोटो देखो। क्या हो गया? अभी आपके पास बैठे ना, इनको आप बोलना कि ना आपकी 16 साल की कोई फोटो है, शादी की तो होगी, तो एक वो फोटो लाओ और एक अभी की फोटो खींचो और दोनों को सामने रखो, मैच करो, कैसी लगेगी? ये क्या हो गया? देखते देखते क्या हो गया? तो आज आप लोग सब विचार करना, अपनी एक फोटो रख लो 16 साल वाली और एक 60 साल वाली, या जितने साल के आज आप हो गए उतनी साल वाली, और फिर दोनों फोटो का कंपैरिजन करो। ये क्या हो रहा है? प्रति समय नष्ट होता चला जा रहा है। कौन? मेरा शरीर। इसलिए मैं यह नहीं। तो दर्पण के सामने क्या बोलना है? जो दिख रहा है वह मैं नहीं हूं। कंफर्म हो गया? आज आपको अपने अपने मिरर के ऊपर लिख लेना है कि जो दिख रहा है वह मैं नहीं हूं, ठीक है? अब दूसरी पंक्ति लिखो और क्या बोलना उसके सामने? जो इस दर्पण में देख रहा है वह मैं हूं। दूसरी पंक्ति क्या है? जो दर्पण में देख रहा है वह मैं हूं। अब सबको दर्पण देखना है। 11 बजे वाले, आपका नाम? निम्मी, जिम्मी, अब जिम्मी जैन। अब जिम्मी भाई, आज से दर्पण देखोगे ना तो दर्पण में क्या देखना? क्या बोलना देख के? ये मैं, ठीक है? फिर बाद में क्या बोलना? बस इतना ही। नेक्स्ट पंक्ति नहीं सुनी? चलो फिर से ध्यान से। जो दर्पण में दिख रहा है वह मैं नहीं। जो दर्पण में देख रहा है वह मैं हूं। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। वो आत्मा ही उसे देख रहा है। और जो दिख रहा है वो क्या है? वो शरीर है, वो मैं नहीं। तो मैं वास्तविकता में यह नहीं हूं, मैं तो इसके अंदर विराजमान एक शक्ति हूं।
कैसी शक्ति हूं, इतना लिख लिया सबने। ये होमवर्क है, रोज करना है। रोज जब कंघी करते ना सुबह, उस समय करना है, ठीक है। 1 सेकंड के समय लगेगा, कितनी देर का? 1 सेकंड। 1 सेकंड शांति से खड़े होकर दर्पण से कहना, जो दिख रहा है वह मैं, जो देख रहा है वह मैं हूं। बस इतना काम हो गया। और जिसको याद नहीं रहता तो आज ही अच्छे से व्यवस्थित कागज पे लिख के दर्पण के ऊपर चिपका दो, ठीक है, जिससे आपको याद रहेगा। अब आगे चलते हैं। तत्व का निर्णय क्या बना लिया कि मैं शरीर नहीं, मैं कौन हूं? आत्मा हूं। शरीर कैसा है? नश्वर है। मैं कैसा हूं? अजर अमर हूं। मैं अजन्मा हूं। मेरा कभी भी जन्म नहीं हुआ और ना ही मेरा कभी अंत होगा। अच्छी तरह समझना। आपको क्या लग रहा है? अभी 12th क्लास में परसेंटेज कम आए तो क्या करना चाहिए? सुसाइड कर लेनी चाहिए। उससे क्या होगा? नंबर बढ़ जाएंगे। अच्छा, प्लेसमेंट अच्छा हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? उससे कुछ भी नहीं होने वाला। माताओं, बहुत बड़ा संकट आया, दुख आया, तकलीफ आई, अब क्या कर लेना चाहिए? आत्महत्या। क्यों? उससे क्या होगा? उससे सारे दुख समाप्त हो जाते, सब दुखों की एक दवा। अब ध्यान से सुनो। जो जीव मात्र शरीर को ही जीवन मानते हैं या इस जन्म से मृत्यु को ही जीवन मानते हैं, वे मूर्ख मानव आत्महत्या के विषय में सोचते हैं। जिनेंद्र भगवान का शासन तो यह कहता है, इस जीवन के पहले भी अनंत जीवन थे और इस जीवन के अंत के बाद भी अनंत जीवन होंगे। इसीलिए आत्महत्या से मात्र शरीर का अंत होता है, दुखों का नहीं। इसलिए आत्महत्या कर लेने वाला ये ना सोचे कि दुख से मिट गए हैं, मात्र मुंह छिपाया है, पर्याय बदली है। अगले जिस स्थान पर जाएगा वहां महान कष्टों को भोगेगा। जहां अब जन्म लेगा वहां इससे ज्यादा दुख मिलेंगे। यहां घाटा लग गया, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, पैसे की तंगी है, कर्ज बहुत हो गया है, तो उपाय क्या? अगली जगह चलते वहां अमीरी मिलेगी। ऐसा नहीं होता। अगर आप आत्महत्या का विचार बनाएं तो पहले एक बार हमको फोन लगा लें, ठीक है, अपन बात कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको जो करना सो कर लेना। लेकिन अच्छी तरह पहले निर्णय बनाओ कि मैं मात्र शरीर नहीं हूं, इसलिए इसकी मृत्यु ही मेरी मृत्यु नहीं है, इसका जन्म मेरा जन्म नहीं है। मैं तो इससे भिन्न आत्मा हूं जो इस शरीर के अंदर रहता हूं, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। अच्छी तरह इसको बार बार समझो कि मैं मात्र शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर के अंदर विराजमान आत्मा हूं, जो कैसी है? जो जानने देखने वाली है। जो कैसी है? साक्षात सिद्ध भगवानों की जैसी है। अरे सिद्ध भगवान की जैसी है? हाँ, जैसी शक्ति सिद्ध भगवान के पास है वैसी ही शक्ति संसार की प्रत्येक आत्मा में है। लेकिन संसारी आत्माएं कर्म के आवरण में पड़ी हुई हैं, इसलिए वह शक्ति दिखाई नहीं देती। एक बार हमने बोल दिया कि आप सब तो भगवान आत्मा हैं, सब सिद्धों के समान हैं, तो दूसरे दिन क्लास में कोई नहीं आया। हमने कहा क्या हो गया? तो भैया बोले कि हमने अपनी श्रीमती जी को अर्घ चढ़ा दिया, श्रीमती जी ने हमें चढ़ा दिया, वे भी भगवान और हम भी भगवान।
तो ऐसे भगवान नहीं बन जाना कि हमारी श्रीमती जी भी भगवान और हम भी भगवान, जे भी सिद्ध और जे भी सिद्ध। तो एक दूसरे की पूजा नहीं करना। क्यों नहीं करना? अभी ये मात्र शक्ति से परमात्मा है, अभी ये प्रकट रूप में भगवान नहीं बने हैं। और जो सिद्ध भगवान बन गए हैं वे पूर्ण प्रकट हो गए हैं। जैसे खदान में खोदा और पत्थर निकला, अब वो पत्थर ऐसे ही पड़ा हुआ था, जो आता था उसमें पैर मार के निकल जाता था। उस पत्थर को कोई नहीं समझता कि ये पत्थर क्या है। एक दिन एक व्यापारी आया हीरे का और वो वहां से गुजर रहा था। उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ी और उसने उस पत्थर को उठा लिया, उठाया और उस पर उसने छेनी हथौड़ी से प्रहार किया और उसको व्यवस्थित किया। और व्यवस्थित करने के बाद अपने शोरूम में सजा दिया। अब उसकी कीमत कितनी पता चला? अब उसकी कीमत है 10 करोड़ रुपए। कल तक वो क्या था, क्या करते थे लोग? ठोकरे मारते थे। तो ऐसी ही संसारी आत्माओं की स्थिति है कि जहां जाता है वहां ठोकरे खाता है। कोई सच्चा गुरु, अच्छा आदमी मिल जाए और उसकी कीमत उसे बतला दे, भैया तुम कौन हो? तुम तो हीरा हो, कहाँ भटक रहे हो? अब भटकना नहीं है, अब सुधरने का समय आ गया है। पूज्यवर आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज ने एक मूक माटी नाम का काव्य लिखा। उसमें उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक जमीन में पड़ी हुई मिट्टी को और उस जमीन में पड़ी हुई मिट्टी जो संसार के पैरों में आती थी, जन जन आकर उसे रोंदता था, दबाता था, दबोचता था, उस मिट्टी को उन्होंने वहां से उठा करके एक मंगल कलश बना दिया, जिसे देखकर लोग श्रद्धा से हाथ जोड़ लेते हैं। ये मंगल कलश बन गया। तो मिट्टी क्या बन गई? मंगल कलश बन गई। पत्थर खाता, ठोकर खाता हुआ पत्थर हीरा बन गया। ऐसे ही हमारे शरीर में विद्यमान महान शक्ति संपन्न वह आत्म तेज, वह आत्म तत्व जो जगह जगह ठोकरें खा रहा है, नरक आदि दुर्गतियों में घूम रहा है, वह यदि अपना कल्याण करे, अपने ऊपर विचार करे, सम्यक ज्ञान चारित्र की हथौड़ियाँ पड़े, तप की अग्नि में तपाया जाए और सम्यक ज्ञान का प्यूरिफिकेशन बार बार होता रहे, तत्व ज्ञान के माध्यम से रस्टिंग फ्री, जंग से फ्री रहे, तो वह नियम से डायमंड बन जाता है, जो सिद्धों की श्रेणी में आ जाता है, स्वयं भगवान बन जाता है। कहाँ है वो आत्मा? पड़ोसी के शरीर में, फिर किसके शरीर में है? मेरे स्वयं के शरीर में है। अब क्या करना उसके साथ? अब आपका विचार, आप लोग खुद जानो। मैंने तो आपको बता दी कि हीरा ये है, ये पत्थर है। अब पत्थर को हीरे बनाने का काम किसका? आपका स्वयं का। एक पत्थर पड़ा है रास्ते में और दूसरे ने देख लिया, वो मूर्तिकार था, उसे मूर्तियां बनाना आता था, और उसने एक छेनी हथौड़ी का प्रयोग करके और ऐसी सुंदर प्रतिमा बनाई कि कुंडलपुर के बड़े बाबा बन गए। अब दुनिया का हर व्यक्ति उनके दर्शन करने को लालायत है कि इतनी सुंदर प्रतिमा भी बनती है क्या? हाँ, वही पत्थर है जो कल तक कहीं ठोकरें खाता था। अब आज आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज बन गए। अब दुनिया उन्हें देखती और क्या कहती है? तुम में कैसा सम्मोहन है, या है कोई
जादू टोना, जो दर्श तुम्हारे कर जाता, नहीं चाहे कभी भी लग होना। उनको देख के ऐसा लगता है कि आपके पास कोई जादू टोना है क्या, या कोई मंत्र शक्ति है जो सारा संसार खिंचा चला आता है। वही कोई गृहस्थ होता तो क्या होता उस जीव का, कोई पूछने वाला नहीं है। तो कीमत किसकी है, कीमत है साधना की, कीमत है तपस्या की, कीमत है कितना समय अग्नि में जला है। इसलिए ये तत्व निर्णय अच्छी तरह आपको बनाना है। तो सारभूत क्या है संसार में, तत्व दृष्टि को पाना। और तत्व दृष्टि क्या है, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, इसी का नाम तत्व दृष्टि है। मैं परद्रव्यों से भिन्न हूं, मैं घर मकान पुत्र पत्नी भाई दोस्त दुश्मन नहीं हूं, ये मेरे नहीं है, मैं इनसे भिन्न आत्मा हूं। इसका नाम है तत्व दृष्टि। अब बाहर में क्या है, कैसे जाना जाए, तो आप ध्यान से समझें। मैं कौन हूं, आत्मा, और ये बाहर दिख रहा है ये कौन है, शरीर। ध्यान से सब लोग समझना, बाहर दिख रहा है कौन है, और इसके अंदर कौन है, आत्मा। अब ये शरीर और ये आत्मा दोनों जब जब मिलते हैं तब तब ये ऊधम करते हैं। ऊधम करते हैं मतलब इनमें हलन चलन होता है, कभी मन से, कभी वचन से, कभी शरीर से। तो जब जब इनमें मिलने पर मन वचन काय से कोई एक्शन होता है, तो एक आपने इक्वेशन पढ़ी है क्या, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। पढ़ी सबने कि हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो जैसे ही इसने कुछ किया, मन से कुछ सोचा, वचनों से कुछ कहा, शरीर से कुछ किया, वैसे ही संसार में जो कर्म वर्गणाएं होती हैं वे आकर इससे चिपकने लगती हैं, जिसे हम कहते हैं आश्रव। क्या कहते हैं, वे आने लगती हैं और वे आकर आत्मा पर चिपक जाती हैं। इसका नाम है बंध। मैं कौन हूं, जीव, और बाहर क्या है, अजीव। दोनों मिलने पर क्या हुआ, कर्मों का आना, उसको क्या बोलते हैं, आश्रव। और उन कर्मों का आत्मा से मिल जाना बंध। अब मुझे लगा कि बंध बहुत हो गया, अब क्या करूं, इस बंध को कुछ कम करना है, उसका नाम है संवर। और फिर जो कर्म पहले से आए थे उन्हें धीरे धीरे करके कम करना, इसका नाम क्या है, निर्जरा। और जब सारे कर्म मेरी आत्मा से अलग हो जाएंगे, इसका नाम क्या है, मोक्ष। और मैं कहाँ चला जाऊंगा, लोक के अग्रभाग पर सिद्धों के सागर में जाकर मिल जाऊंगा। कौन कौन मिलेगा, अरे सब मिलेंगे। कब मिलेंगे, जब पुरुषार्थ करेंगे। ये होमवर्क है कहेगा पूरे जीवन का, कि तत्व निर्णय बना रहे कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, बाहर सब कुछ अजीब है। इन दोनों के मिलने पर कुछ एक्शंस होते हैं, उन्हें हम योग कहते हैं। उससे कर्मों का आना होता है, इसका नाम आश्रव है। कर्मों का आत्मा के साथ बंध जाना, इसका नाम बंध है। कर्मों का आना रोक देना, इसका नाम संवर है। कर्मों का झर जाना, इसका नाम निर्जरा है। और कर्मों का आत्मा से अलग हो जाना, इसका नाम मोक्ष है। ठीक हुआ, इतना समझ में आया। अब नहीं आया तो अपन इसको एक बार लिख लेंगे,
ठीक है, लिखने से ये विषय आपको और स्पष्ट हो जाएगा। अब दूसरी पंक्ति क्या कही, स्वपर हित उद्युता, स्वपर स्वयं के और दूसरे के हित में लगा हुआ है, अर्थात इस संसार में मात्र स्वयं के विषय में विचार नहीं करें, अपितु संसार के प्रत्येक जीव का कल्याण कैसे हो इस पर भी हमारा विचार हो, हमारी दृष्टि हो, इसका अच्छी तरह ध्यान रखना। ठीक हुआ। चलिए एक श्लोक अभी उच्चारण करते हुए शाम को उसकी विवेचना करेंगे। श्लोक नंबर 7। 10 बजने में 5 मिनट शेष हैं, आपको 10 बजे छोड़ दिया जाएगा, चिंता नहीं करना।